रीजनल कंडीशन सीरीज के पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर कंडीशन ऑफ एल्बो रीजन दैट इज ओलिक्रेनन बर्साइटिस। ऑल्सो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, बॉक्सर्स एल्बो एंड लिटिल लेग्स एल्बो। सो लिंक ऑफ दोस वीडियोस इज इन द आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, यू कैन चेक इट आउट। ओलिक्रेनन बर्साइटिस को हम डिस्कस करेंगे इन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स दैट इज बेसिक्स, इंट्रोडक्शंस, कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल टेस्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक्स। ओलिक्रेनन बर्साइटिस को समझने से पहले फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट कि बर्सा क्या होता है। सो बर्सा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये बर्सा मसल्स, टेंडन्स और बोन्स के इन बिटवीन और इनके बीच में प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन की बात करें तो बर्सा मूवमेंट्स करते टाइम मसल्स और टेंडन्स और बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने में हेल्पफुल होता है ताकि मूवमेंट्स जो है वो स्मूथ प्रोड्यूस हो और जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक मसल्स और टेंडन्स वो डैमेज ना हो। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स में डिफरेंट टाइप्स के बर्सास प्रेजेंट होते हैं। एल्बो रीजन की बात करें सो द फर्स्ट इज ओलिक्रेनन बर्सा जो अल्ना बोन के ओलिक्रेनन प्रोसेस की टिप पर प्रेजेंट होता है, मींस इन बिटवीन स्किन एंड ओलिक्रेनन प्रोसेस। इसका फंक्शन मेनली ओलिक्रेनन प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना होता है बिकॉज ओलिक्रेनन प्रोसेस सबसे प्रोमिनेंट बोनी स्ट्रक्चर होता है और मोस्ट सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर होता है जो जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। सो देयर विल बी हायर चांसेस कि ओलिक्रेनन प्रोसेस इंजर्ड हो जाए, इसीलिए उनके बीच में एक बर्सा प्रेजेंट होता है दैट इज ओलिक्रेनन बर्सा जो ओलिक्रेनन प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज सबटेंडिनस बर्सा जो ट्राइसेप्स टेंडन और ओलिक्रेनन प्रोसेस के बीच में प्रेजेंट होता है। देन इंफ्राटेंडिनस बर्सा जो कि ट्राइसेप्स टेंडन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, मींस प्रेजेंट विद इन द ट्राइसेप्स टेंडन इटसेल्फ। Next two bursas is to protect the another two bony prominences of the humerus bone. First is subcutaneous bursa of medial epicondyle जो कि medial epicondyle और skin के बीच में present होता है, and likewise there is another bursa that is subcutaneous bursa of lateral epicondyle. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ओलिक्रेनन बर्साइटिस। अगर हम नाम से आइडिया लगाए तो ओलिक्रेनन बर्सा जो है वो अफेक्टेड हो रहा है इस कंडीशन में। इन द नेम इटसेल्फ देयर इज बर्साइटिस, ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज बर्सा एंड देन आइटिस। आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। सो किसी रीजंस की वजह से ओलिक्रेनन बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। रीजंस क्या है उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स लर्न अबाउट द रीजंस बिहाइंड द अदर नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंडीशन। मेनली ये कंडीशन किस ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्टेड कर रही है और किस रीजन की वजह से हो रही है, उस बेसिस के ऊपर ओलिक्रेनन बर्साइटिस के डिफरेंट नेम्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टूडेंट्स एल्बो। ओलिक्रेनन बर्साइटिस को स्टूडेंट्स एल्बो भी कहते हैं बिकॉज स्टूडेंट मेजरली जब डेस्क पे, बेंचेस पे और टेबल्स पे वर्क करते हैं सच एज राइटिंग, रीडिंग, एनीथिंग, तो मोस्टली उनका एल्बो डेस्क पर सपोर्टेड रहता है, मेनली एट द टिप ऑफ द ओलिक्रेनन प्रोसेस, जिसकी वजह से ओलिक्रेनन बर्सा जो कि ओलिक्रेनन प्रोसेस और स्किन के बीच में प्रेजेंट होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो इरिटेट होता रहता है। और ये कंडीशन अगर लॉन्ग पीरियड के लिए सस्टेन्ड रहे तो ओलिक्रेनन बर्सा में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है और उसी कंडीशन को बोलते हैं हम ओलिक्रेनन बर्साइटिस एंड देयरफॉर दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज स्टूडेंट्स एल्बो। सेकंड इज माइनर्स एल्बो। लाइकवाइज माइनर्स में भी माइनिंग करते टाइम ओलिक्रेनन बर्सा पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ द वर्क दैट इज माइनिंग दैट कैन लीड टू सच कंडीशन देयर इज therefore it is also known as miners elbow. And next is draftsman elbow. draftsman basically technically skilled people होते हैं जो technical designs और planes create करते हैं, basically architectures, engineers और manufacturers. desks पर long time sitting करने की वजह से and creating their work, it can be the reason of the pressure over the oligrenan bursa which can lead to such condition, and therefore this is also known as draftsman's elbow. so bursitis means inflammation of the bursa, bursa के अंदर inflammation हो जाना, और ओलिक्रेनन बर्सा के अंदर जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिक्रेनन बर्साइटिस। नेक्स्ट इज कोजेस। अब ये इन्फ्लामेशन किन रीजंस की वजह से होता है ये हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग कोजेस ऑफ द ओलिक्रेनन बर्साइटिस। तो ये कंडीशन ओलिक्रेनन बर्सा के ऊपर रिपीटेटिव माइनर इंजरीज और इरिटेशंस की वजह से देखने को मिल सकती है, और अगर ओलिक्रेनन बर्सा के यहाँ पर क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होने लग गए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक कैल्शियम डिपोजिशन, because of increasing level of calcium in the blood or uric acid deposition or any other deposition, तो इस deposition की वजह से ओलिक्रेनन बर्सा repeatedly irritated हो सकता है and that can lead to such condition. And next is the most common cause that is chronic friction जो students, minors, draftsmen में देखने को मिलता है, जो अपनी एल्बो को उनके वर्किंग स्पॉट के ऊपर such as table, benches, desk repeatedly support कर रखते हैं for longer period of time during writing, reading, mining, etc. तो उन लोगों में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। मेनली दो ही क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ओलिक्रेनन बर्सा और ओलिक्रेनन प्रोसेस का जो टिप होता है वहां पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज पेन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल टेस्ट्स। ओलिक्रेनन बर्साइटिस को इंस्पेक्शन और पैल्पेशन से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन मींस बाय लुकिंग एट द ओलिक्रेनन रीजन एंड पैल्पेशन मींस जब हम उस एरिया को टच करेंगे तो वहां पर पेन देखने को मिलेगा अलोंग विद दैट स्वेलिंग टू।
नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ सकती है जिसमें हम एस्पिरेशन कर सकते हैं, मींस निडल को इंसर्ट कर कर जो फ्लूइड है बर्सा के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। एंड देन कल्चर इट, मींस जो बर्सल फ्लूइड निकाला है उसको कल्चर करेंगे कंफर्म करने के लिए कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है। तो बेसिकली एक्सक्लूड करने के लिए कि इन्फ्लामेशन किसी इन्फेक्शियस ऑर्गन की वजह से तो नहीं हुआ है, उस केस के अंदर हम एस्पिरेशन और कल्चर कर सकते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें कि ये कंडीशन किस रीजन की वजह से हुई है। एंड द लास्ट इज ट्रीटमेंट मेनली कंजर्वेटिव ही होता है, मींस सिम्टम्स को रिलीव करना शुड बी द मेन एम। सो इसमें इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर ज्यादा पेन है तो लोकल स्टीरॉइड्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं। कोई क्रॉनिक केस है, मींस लॉन्ग पीरियड के लिए इन्फ्लामेशन है, तो उस केस में सर्जिकल एक्सीजन भी कर सकते हैं, मींस ओलिक्रेनन बर्सा को सर्जिकली एक्साइज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अगर बर्साइटिस माइक्रोक्रिस्टलाइन कॉज की वजह से हुआ है, दैट इज माइक्रोक्रिस्टलाइन इंड्यूस्ड बर्साइटिस है, तो उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बेटर होता है, गुड होता है, मींस उसको ट्रीट करना इजी होता है। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है इट डजंट मैटर, सिम्टम्स यूजुअली अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं आफ्टर फ्यू डेज। और अगर बर्साइटिस किसी रिपीटेटिव माइनर इंजरीज और इरिटेशन की वजह से हुआ है तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है इसको ट्रीट करना। ये रहा आज के वीडियो का स्नैपशॉट जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट ओलिकरन बर्साइटिस इन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, यू कैन चेक इट आउट। Thanks for watching.